हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोग अपने आप को आगे कैसे बढ़ाओगे, अपने भविष्य की चिंता कैसे करोगे। आपको अपने भविष्य की चिंता तो होगी, लेकिन आगे कैसे बढ़ना है ये चीज़ें आपको मैं आज बताती हूँ। तो सबसे पहले आज मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने ये वाला सूट बनाया हुआ है, जिसका मैंने पीछे से थोड़ा डिज़ाइन वाला गला बनाया है। डिज़ाइन कुछ नहीं है, थोड़ा इसमें मतलब गला ज़्यादा डीप बनाया गया है और दो दो डोरियाँ लगाई गई है। तो गाइस, ये डिज़ाइन मैंने पहली बार ही बनाया है। वैसे गांव में ऐसे कपड़े बहुत ज़्यादा कम पहनते हैं, इसलिए मैं बनाती नहीं हूँ। अगर ऑर्डर आ जाते हैं तो मैं बना लेती हूँ। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मैंने ये गला कैसे बना रखा है। तो गाइस, आज का मेरा टॉपिक यही रहेगा कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपने बारे में जो सोचते रहते हैं, अपने भविष्य की चिंता करते रहते हैं, सोचते हैं कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे, हमारा फ्यूचर क्या होगा। अगर हम ऐसे ही घर बैठे ऐसे ही घर पे पड़े रहेंगे, कुछ करेंगे नहीं तो आगे चलकर हमारा होगा क्या, हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे मतलब किस टाइप के लोग रहते हैं जो मतलब इस टाइप के बारे में सोचते रहते हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा, काफ़ी सारे भाई बहन महिलाएं जो भी होती है, मतलब वो अक्सर घर बैठे घर का काम करते करते अपने फ्यूचर की चिंता नहीं करती, क्योंकि देखो वो अपने काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि उनको टाइम ही नहीं लगता कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे। और काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिनके साथ बहुत गलत होता है, और गलत होने के बावजूद भी वो आगे नहीं बढ़ सकते। उनको अपने फ्यूचर की चिंता तो रहती है, लेकिन आगे बढ़ने का उनको रास्ता नहीं मिलता है। तो मैं आपको बताती हूँ, देखो, अगर काफ़ी भाई बहन जिनके साथ कभी जीवन में गलत होता है या गलत बातें उनके माइंड में चलती रहती है, तो मैं आपको बता देती हूँ, देखो, अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में सोचते रहोगे तो आप कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि देखो, हर किसी का पास्ट होता है, हर किसी के ऊपर कुछ ना कुछ घटना घटती रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने अपने पीछे के बारे में सोचना है। क्योंकि भाई, अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम करेंगे क्या? क्योंकि आगे बढ़कर ही तो हमारा फ़ायदा होगा। अगर हम पीछे के बारे में सोचेंगे तो फ़ायदा कुछ नहीं होगा, नुकसान ही होगा। क्योंकि इसमें यह है कि अगर हम ज़्यादा सोचते हैं ना, तो हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, और ज़्यादा डिप्रेशन होने का मतलब है बीमारी, मतलब बीमारी लग जाती है, कई चीज़ें हो जाती है अगर ज़्यादा सोचेंगे। सर दर्द होने लगता है, दिमाग ख़राब होने लगता है, काफ़ी कुछ हो जाता है, इंसान के स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ता है। तो देखो, अगर आप लोगों के साथ कभी जीवन में कुछ गलत हुआ है, तो अगर आप लोग इसके बारे में ज़्यादा सोचते हो तो ये चीज़ें अपने माइंड से हटा दीजिए और अपने भविष्य को आगे बढ़ाइए। क्योंकि भविष्य इंसान को आगे बढ़ाने के लिए दिया जाता है। क्योंकि फ्यूचर एक ऐसा है जिसमें आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचोगे ना, तभी आप आगे बढ़ोगे। अगर आप अपने पीछे वाले कल के बारे में सोचोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे। अक्सर मैंने देखा है, काफ़ी लेडीज़ों के अंदर नेगेटिव ही ज़्यादा होती है, मतलब ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, नकारात्मक सोच उनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, जो बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। तो देखो, सोचकर कुछ नहीं होता है, सोचोगे उतना और ज़्यादा परेशान होगे। और देखो, अगर आपको परेशानी से बाहर निकलना है तो आपको आगे बढ़ना होगा। आगे बढ़ने के लिए देखो, आपको थोड़ा तो मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत करोगे तो आप आगे बढ़ जाओगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप इन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हो ना, तो आप ना किसी अच्छे से काम पे लग जाइए, जिससे आपका मन लगे। क्योंकि देखो, जब तक हमारा मन किसी काम पे नहीं लगेगा, तब तक हम अपने पीछे वाले पास्ट को नहीं भुला पाते हैं। अगर आप चाहते हो पीछे वाले पास्ट को भुलाना है, तो आगे जाकर कुछ अच्छा करना होगा। अच्छा क्या करना होगा? जैसे पार्लर का काम सीख लीजिए, जैसे सिलाई का काम सीख लीजिए, जैसे कोई अच्छी सी जॉब कर लीजिए। जैसे मान लो आप कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हो, अगर आप घर बैठे ही सिलाई करना चाहते हो, पैसे कमाना चाहते हो, तो देखो, आपको कहीं ना कहीं तो बिजी होना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप जितना बिजी रहोगे ना, उतना आप पीछे के बारे में नहीं सोचोगे। अगर आप जितना खाली रहोगे ना, उतना आप पीछे के बारे में सोचो। तो मैं तो आपसे यही बोलूँगी कि अगर आप चाहते हो आगे बढ़ना, तो जितना भी आपके साथ कभी बुरा हुआ होगा, या किसी ने आपके साथ गलत बोला होगा या गलत किया होगा, तो आप उन चीज़ों को छोड़कर अपने भविष्य की चिंता करिए। क्योंकि भविष्य की चिंता हमें होती है, किसी दूसरे को नहीं होती है। कहीं ना कहीं देखो, उसका असर हम पे पड़ता है, किसी थर्ड पर्सन को नहीं पड़ता है। तो मैं चाहती हूँ कि
आप जितना बिजी रहोगे उतना आपकी लाइफ सेट होगी, आप आगे बढ़ोगे, आप उन्नति करोगे, आपका बिजनेस सक्सेस होगा, आप बहुत आगे बढ़ोगे। देखो, आगे बढ़ने के लिए सिर्फ एक हौसला चाहिए, एक हुनर चाहिए, टैलेंट चाहिए और मेहनत चाहिए। अगर आपके अंदर ये सब कुछ है ना, तो आप आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप पीछे की बातों को लेकर बैठे हुए हो और सोच रहे हो कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ होगा, ना मैंने कभी किसी के बारे में गलत बोला है, ना कभी किसी के बारे में गलत सोचा है, ना ही मैं किसी को जवाब देता हूँ, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो देखो भाई, ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ आपके साथ होता है, ये सब कुछ हमारे साथ भी हुआ है, हुआ होगा। हम भी तो आगे बढ़े हैं। हम आज आप देख रहे होंगे कि मैं भी कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी हूँ। आप मेरी पहले की वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा कि मेरा बिजनेस कहाँ था, कहाँ से क्या हो गया, अब मैं कहाँ खड़ी हूँ। तो अगर आप धीरे धीरे करके कोशिश करोगे ना, तो आप भी इसी तरह से आगे बढ़ जाओगे। जिस तरह से मैंने मेहनत करी हुई है, उस तरह से आप भी मेहनत करिए। हर किसी का पास्ट होता है, हर किसी के साथ कभी गलत हुआ होता है। मैं ये नहीं बोलती कि हर किसी के साथ अच्छा ही होता है। देखो, हर किसी के साथ अच्छा नहीं होता, सबके साथ हो जाता है कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम, मतलब कोई ना कोई घटना घट ही जाती है। ऐसा नहीं कि किसी के साथ कोई घटना नहीं घटती है। लेकिन देखो, हमको ये सब चीज़ें मतलब भूलकर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। जब तक हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। हम भगवान पे गुस्सा होते हैं, हम भगवान पे निराश होते हैं। अरे भगवान ने तो हमें ज़िंदगी दे रखी है, भगवान ने हमें इंसान बना रखा है। किस लिए बना रखा है? ताकि हम मेहनत करेंगे, मेहनत करके कमाएंगे, खाएंगे। देखो, मेहनत तो हमने ही करनी है ना। अब ये हम इसका दोष भी भगवान को देते हैं कि हे भगवान, आपने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया होगा। हे भगवान, आपने तो मेरी किस्मत ही तो ऐसी है, मेरी किस्मत ख़राब है। लोग मतलब ज़्यादातर भगवान को दोष देते हैं या अपनी किस्मत को दोष देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान ने आपके साथ गलत किया है। भगवान जो करता है ना, अच्छे के लिए करता है। भगवान ने जो आपके साथ लिखा होगा ना, वो अच्छा ही लिखा होगा, इसलिए आपके साथ कभी गलत हुआ होगा। तो लेकिन आपको आगे बढ़ना है ना, तो आगे बढ़ने के लिए तो मेहनत चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए और हुनर चाहिए, टैलेंट चाहिए। क्या कुछ नहीं चाहिए। अगर आप ज़िंदगी में सफल होना चाहते हो, तो ज़िंदगी को सफल बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। देखो, अगर आप सिलाई सीखना चाहते हो, तो आप घर बैठे सिलाई सीख सकते हो, आसानी से सीख सकते हो। अगर आप कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हो, तो आप घर बैठे अंदर से, अपने घर के अंदर से, अपने फ़ोन से, यूट्यूब से, अपने फेसबुक से और इंस्टाग्राम में आजकल तो एक एक से डिज़ाइन कपड़े, हर चीज़ दिखाई जा रही है। ऑनलाइन बिजनेस करने का भी तरीका बताया जा रहा है। अगर आप करना चाहते हो तो आराम से कर सकते हो, लेकिन करना आपको ही है, किसी दूसरे को नहीं करना है। अगर कोई इंसान आपके बारे में सोच रहा है, तो वो आपके बारे में नहीं सोचेगा। वो तो सिर्फ आपको एक मोटिवेशन कर सकता है, आपको समझा सकता है, लेकिन समझना तो आपने ही है। हर कोई इंसान आता है, कोई हमें समझा कर चला जाता है, लेकिन हमने उनकी बातों को समझना है। जब हमें कोई समझाते हैं तो अच्छाई के लिए ही समझाता है, कोई किसी का बुरा नहीं चाहता है। अगर कोई एक का दुक्का इंसान अगर बाई चांस बुरा होगा भी, तो आप उनकी बातों को मतलब इग्नोर करिए और अच्छी बातों पर ध्यान दीजिए। अच्छी बातों पर ध्यान दोगे तो आगे बढ़ोगे। अगर बुरी बातों पर ध्यान दोगे तो बुरा आपके साथ होगा और आपकी सोच और भी ज़्यादा ख़राब होगी। तो आप जितना अच्छा सोचोगे ना, उतना आपके साथ अच्छा होगा। क्योंकि ये सब कुछ मैंने झेल रखा है, इसलिए मैं आपको बताती हूँ और बताना भी चाहती हूँ। जितना कुछ मेरे साथ हुआ है वो मैं आपसे बता रही हूँ कि देखो, आप जितनी अच्छी रखोगे ना, उतना अच्छा, मतलब उतना अच्छा आपके साथ होगा, उतना अच्छा आप आगे बढ़ोगे। और आगे बढ़ने के लिए देखो, आपको मेहनत तो चाहिए। मेहनत कुछ नहीं करनी, आप कुछ मत करो, कुछ कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे आप आराम से पैसे कमा सकते हो, लेकिन आपको कोशिश करनी पड़ेगी। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। अगर एक दिन आपने कोशिश कर ली ना, तो वही कोशिश आपको आगे तक पहुंचाएगी, आपके बिजनेस को सबसे ऊपर ले जाएगी। और जब तक आप ऊपर नहीं जाओगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। अगर आप नीचे की तरफ ही गिरते जाओगे तो फिर आप नीचे की तरफ ही गिरोगे। ऊपर बढ़ने के लिए प्रयास करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, मतलब बहुत कुछ करना पड़ता है। तो देखो गाइस, मेरा आज का वीडियो इसी मतलब आपके लिए थोड़ा यही था कि देखो, बहुत सारे भाई बहन हैं जो अपने पास्ट को लेकर मतलब बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब उनके साथ वो अपने बारे में सोचते रहते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते रहते हैं, हर किसी के बारे में
सोचते रहते हैं, ज़्यादातर अपने बारे में ही सोचते हैं। तो मैं चाहती हूँ आप इतना ना सोचकर अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए, अपने आप को आगे बढ़ाइए, उन्नति करिए, पैसे कमाइए, घर बैठे टैलेंट अगर आपके अंदर है तो सिलाई सीखिए, पार्लर का काम करिए, कहीं बाहर किसी शॉप में जाकर बात करिए, कहीं दुकान पर जाकर काम करिए। अगर इससे ये होगा कि आपका ध्यान थोड़ा बढ़ जाएगा, आपके विचार भी आगे बढ़ेंगे और आप इधर उधर की बातों पर ना आकर अपने काम पे ध्यान दोगे। तो देखो इसी तरह से इंसान आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के लिए आपको बाहर का माहौल तो देखना ही पड़ता है, किसी काम पे बिजी होना पड़ता है। जब तक आप किसी काम पे बिजी नहीं होगे ना तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो गाइस आज का मेरा टॉपिक यही था कि मैं आपको यही समझाना चाहती थी कि आप आगे बढ़िए, पैसे कमाइए, अपने टैलेंट को दिखाइए। अगर आपको थोड़ा बहुत भी सिलाई आती है तो आप उसको आप रेगुलर करिए, प्रैक्टिस करती रहिए। आप एक दिन लाखों रुपए घर बैठे कमा सकते हो और जिस तरह से मैंने शुरुआत करी है उस तरह से आप भी शुरुआत करिए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने आज का वीडियो स्पेशल आप लोगों के लिए ही बनाया है और मैं चाहती हूँ आप भी आगे बढ़ें और उन्नति करें और लाखों रुपए घर बैठे कमाएं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो।